सौभाग्यों में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नमः और स्वाहा कहने का अवसर मिले। मनुष्य के शरीर में आई हुई जिस आत्मा को ये दो कार्य जीवन में प्राप्त नहीं होते, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। नमः यानी नमन। नमन हम किसको करते हैं? वैसे तो परंपरा के अनुसार हम लोग रोबोट की नहीं, मशीन की तरह किसी को भी नमस्ते कर लेते हैं, लेकिन नमस्ते करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो मेरे साथ आप सब लोग दोहराइए। हम जिसे भी नमन करें उसका महत्व पता होना चाहिए, तभी मन से हम नमन कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे मशीन की तरह तो नमः नमस्ते या प्रणाम किया जा सकता है, लेकिन अगर हृदय से नमः कहना है किसी को तो उसका महत्व मालूम होना चाहिए। और महत्व से पूर्व एक चीज और कि उसका यथार्थ स्वरूप आपके सामने हो। जिसको आप नमन करने जा रहे हैं, अगर हृदय से नमन करना है तो यथार्थ स्वरूप और दूसरा उसका महत्व, ये दो चीजें हैं, तभी हम दिल से नमन कर सकते हैं, अन्यथा केवल रोबोट की तरह नमस्ते या नमन होगा। हमें जिस चीज का भी पता हो, महत्वपूर्ण संसार की प्रत्येक चीज है, ये भी ध्यान रखना है। संसार का कोई भी एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका महत्व न हो। महत्व न होता तो होती ही नहीं। प्रभु की बनाई सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ का महत्व है। अभी इस माइक का महत्व देखा है आप लोगों ने। इसने थोड़ी देर गड़बड़ की तो कैसी मंच की स्थिति और सभा की स्थिति हो गई। और जब माइक का महत्व जिसे पता है उसने इसको नमन किया। नमन करने का तरीका था कि वहां तार जोड़ दिया, व्यवस्थित कर दिया, यही इसका नमन करना है। और नमन करने के बाद इसका उपयोग हुआ महत्व के कारण। जिस माँ को या जिस गृहिणी को डस्टबिन का महत्व पता है, वही घर को साफ सुथरा रख सकती है। महत्व प्रत्येक चीज का है। पंच महायज्ञ जो हमारे जीवन के दैनिक कर्तव्य है, उसमें जो पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उसमें हम नमः शब्द बार बार दोहराते हैं। और कितनी बार दोहराते हैं? 27 बार। 27 बार प्रत्यक्ष रूप में और 3 बार अप्रत्यक्ष रूप में नमः कहते हैं। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो अस्तु। 4 बार हर मंत्र में। 6 मंत्र हैं, 24। और ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च, इसमें 3 बार प्रत्यक्ष, 3 बार अप्रत्यक्ष। नमः कहना जीवन का महत्वपूर्ण कर्म है। नमः सबको नहीं किया जाता। आज जिस विभूति का जन्मदिन हम मना रहे हैं, जन्मदिन मनाने का अर्थ यह है उन्हें नमः किया जा रहा है। हम सबकी तरफ से नमन उन्हें क्यों किया जा रहा है? उनके महत्व को हमने देखा है और उनकी वह महत्ता
मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क में, इस यजमान परिवार के मस्तिष्क में जब घर कर गई तो आज उनका नमन हुआ है। दूसरा सौभाग्य है स्वाहा कहना। जीवन में हमारे पास सब कुछ हो लेकिन स्वाहा ये पद अगर हमने नहीं कहा है तो जीवन व्यर्थ है। स्वाहा एक तो यज्ञ में होता है, दूसरा स्वाहा का जब हम अर्थ समझते हैं तो अर्थ के हिसाब से जब आहुति कुंड में डाली जा रही है उस समय स्वाहा किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले के कर्तव्य क्या है? मेरे साथ दोहराइए। यज्ञ में आहुति देना उसी का सफल है जिसने वह आहुति अपनी बना ली हो। डॉक्टर साहब के घर पर यज्ञ है, उनकी हवन सामग्री है, उनका घी है, मंत्र बोलने वाले भी ऐसे ही हैं, उन्हें भी हमें निःशुल्क है, और हमने आकर के केवल स्वाहा कह दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। स्वाहा का अर्थ ये है जो पदार्थ अपना है उसी का समर्पण किया जाए, समर्पण से पहले उसे अपना बना लिया जाए। संभव है कि हम रोज यज्ञ न कर पाए लेकिन फिर भी स्वाहा की क्रिया हो सकती है। माँ ने भोजन बनाया, बच्चा छोटा है, भोजन परोस नहीं सकता, माँ ने परोसा, वो रोटी का कौर तोड़ भी नहीं सकता, माँ तोड़ती है, और तोड़ने के बाद जब बनाया हुआ पदार्थ उसका, परिश्रम उसका, और उसके बाद ये नहीं कहती है मेरा है, कहती है तो बेटे का है। अग्नये स्वाहा, जो पेट की अग्नि है उसकी उसके उसमें समर्पित कर देती। तो उस कुंड में वो आहुतियां डाल रही है, तो यह है स्वाहा करना। स्वाहा और नमः, इन दोनों से हमारा जीवन ग्रथित हो। आज का यह निर्णय यजमान का सर्वथा उचित है। उन्होंने आज ऐसे कुंड में अपनी आहुति समर्पित की है। जो सन्यासी के रूप में जलता हुआ कुंड, सन्यासी के वस्त्र भी हमारे ऋषियों ने इसीलिए अग्नि के रंग के बनाए हैं कि वो कुंड तो एक स्थान पर रहेगा लेकिन ये कुंड चलता फिरता कुंड है। वैसे कुंड को नमः करते हुए और इसमें जो आज की आहुति दी है वो निश्चित रूप से सफल है। ईश्वर कृपा करे कि यजमान इसी प्रकार जैसे उसने आहुतियां दी हैं उसी तरह से वो बढ़ता रहे, और हमारे स्वामी जी के प्रति जिस भावना के साथ हम सबने आहुतियां दी वैसे ही ये भी बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम।